नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग कॉल में। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। बाजार में आज दबाव के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे। डाउ फ्यूचर्स में भी हल्का दबाव। एशिया की शुरुआत कमजोर। इधर कल अमेरिकी बाजार में मामूली तेजी के साथ कारोबार। अमेरिका में नेचुरल गैस की कीमतों में उफान। $9.3 प्रति यूनिट के साथ भाव 2008 के बाद के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचे। क्रूड भी $120 के पार निकला। रक्षा मंत्रालय ने सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए 76,000 करोड़ की योजना पर लगाई मोहर। हैल्को डोनिया एयरक्राफ्ट और सू-30 इंजन के लिए मिला ऑर्डर। आज बीईएल भारत डायनामिक्स के शेयरों पर भी रहेगी नजर। और 16 शेयरों के सर्किट फिल्टर में हुआ बदलाव। चेन्नई पेट्रो और सुप्रीम पेट्रो में सर्किट 5% से बढ़कर 20% होगा। अदानी ट्रांसमिशन, इजी ट्रिप और पीटीसी इंडस्ट्रीज में 5 के बजाय 10% अब लगेगा सर्किट। तो मेरा मानना यह है कि 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है इस बार का 35 से 50 बेसिस पॉइंट का हाइक। सितंबर एंड की पॉलिसी में फिर हमको रिपो रेट 5.5% पे जाके दिखेगा। आरबीआई कल पेश करेगा क्रेडिट पॉलिसी। सीएनबीसी आवाज एमपीसी की राय। आरबीआई 0.35 से 0.5% तक बढ़ा सकता है ब्याज। अगली पॉलिसी में भी दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा। तो स्वागत है आप सभी का। मंगलवार के सत्र में क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में करेंगे बातचीत। याद रखिएगा कल का सेशन थोड़ा सा वॉलेटाइल बनता हुआ दिखाई दिया। तो शुरुआत हमने थोड़े से डिप के साथ की। जैसे जैसे दिन चढ़ा कुछ रिकवरी देखने को मिली। कुल मिलाकर 16,600 पर पहुंचे, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे डिटेल में। नीरज बाजपेयी आपको बताएंगे कि ग्लोबल सेटअप कैसा बनता दिखाई दे रहा है। आशीष बहेती से हम एक व्यू लेंगे कि इस समय आपने मार्केट में क्या ट्रेड बैठाना है, खासतौर से जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उसको समझकर आज का सेंटिमेंट किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ग्लोबल सेंटिमेंट देखिए बड़ी ही मजेदार सिचुएशन में है, क्योंकि कल जब हम फैक्टर इन करके गए थे, जब भारतीय बाजार 16,569 पर जाकर टिके थे, तब डाउ की तरफ से इशारा यही था कि करीब करीब 280 से 300 अंकों तक की बढ़त देखने को मिलेगी। उतना हम पचा के गए। लेकिन आज सुबह में अगर आप देखें तो डाउ एकदम शांत है। बहुत ही मामूली गेन्स देखने को मिले हैं डाउ और नैस्डैक में। एस&पी के लिए भी एक बहुत ही ऑर्डिनरी सेशन। तो वहां पर ऊपरी लेवल से माहौल थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दिया है। अब क्या हुआ है वो नीरज जी बताएंगे। कच्चे तेल पर ध्यान दीजिए, यहां पर उबाल जारी है। इस बीच गैस की प्राइसेस में भी उफान देखने को मिला है। तो ये स्थिति कैसे बैठ रही है, और एशियन तस्वीर अगर आपके लिए हाजिर करें तो वहां पर बहुत ही फ्लैटिश रेट देखने को मिला है। एशिया में आज सबसे बड़ा इवेंट यही है कि ऑस्ट्रेलिया का जो रिजर्व बैंक है वो ब्याज दरों पर अपना निर्णय सामने पेश करता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही फ्लैट शुरुआत देखने को मिल रही है इस समय। हांगकांग हो, शंघाई के मार्केट्स, हैंगसेंग में हालांकि एक अपडेट आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी बैठ रही है, और पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर एक और गैप डाउन का डर दिखाई दे रहा है। करीब 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स की तरफ से ट्रेड बनता दिखाई दिया है। तो ओवरनाइट ऐसा क्या हुआ, 300 पॉइंट की बढ़त दिखाकर कूल ऑफ क्यों आया? नीरज जी गुड मॉर्निंग। कुछ ऐसे बढ़ा तो हुआ नहीं है, तो कूल ऑफ क्यों? गुड मॉर्निंग हर्षिता। और एक्चुअली कूल ऑफ इसलिए हुआ है, कूल ऑफ ही है ना? हाँ कूल ऑफ है बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड आप देखिए 3% के ऊपर निकल गई है, और जापान की जो करेंसी वो 20 साल के लो पे चली गई है। अब इसका कोरिलेशन आप देखिए, जापान के मार्केट ऊपर है फ्यूचर्स, क्योंकि करेंसी वहाँ पे वीक हो गई है। लेकिन यूएस में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इस बात के संकेत दे रहा है कि बहुत हॉकिश पॉलिसी के ऊपर लोग चल रहे हैं। और इसीलिए जब बहुत ज़्यादा बॉन्ड में शुरू होती है सेलिंग, तो आपको देखते हैं कि यील्ड बढ़ जाती है। तो कल जो मार्केट एक्चुअली आपको फ्लैट दिख रही है रेड में है दरअसल, क्योंकि नैस्डैक जो आपको 40-50 पॉइंट ऊपर दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए कि अमेजॉन और एप्पल ने तेजी दिखाई है। हाँ। अमेजॉन ने इसलिए दिखाई क्योंकि उसमें स्प्लिट हुआ है, और एप्पल ने इसलिए दिखाई क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नया दिखाया उन्होंने कि मैकबुक नहीं लेके आ रहे, बहुत अच्छा, बहुत चीजें लग रही है। मैं देख रही हूँ क्या क्या अपडेट्स आएंगे iOS 16 स्क्रीन बड़ी है इसकी, मैंने अभी ट्वीट किया, उसमें स्क्रीन बड़ी है, प्रोसेसर तेज है, उसका कलर्स बहुत अच्छे हैं, और सब चीजें चेंज करें। और एप्पल की खुद की चिप है, जो इंटेल वाली चिप नहीं है, M2 चिप है। खुद उन्होंने बनाई है। तो ये बहुत इसको डिमांड के साथ लोग देख रहे हैं, और बहुत हल्का भी है। तो ये दो स्टॉक अगर आप हटा दीजिए तो नैस्डैक नीचे आ जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से चला है। ट्विटर नीचे आया क्योंकि एलन मस्क फिर धमकी दे रहे हैं कि हम डील से निकल जाएंगे। अब आप तीनों इंडाइसेस को देखिए, इसकी वजह से इसमें नरमी देखने को मिली है, फ्लैट बंद हुआ है। एक समय 300 पॉइंट ऊपर था, तो नीचे आ गया। क्यों आया? क्योंकि कल यूएस में जो नेचुरल गैस की कीमतें थी वो 12 साल के हाई पे चली गई। 9.3% बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसकी वजह से, और क्रूड 120 से नीचे नहीं आ रहा। हमने कल ही कहा था कि अगर क्रूड नीचे नहीं आता 120 से 115 से नीचे की रेंज में, तो फिर आपको 130 देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इसी हफ्ते। तो ये जो पूरा सेटअप यूएस का बन रहा है वो एक कॉशियस अप्रोच का है कि आगे फ्राइडे को इवनिंग में क्या नंबर्स आने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक पॉलिसी में क्या होने वाला है। तो मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक कह सकते हैं आपकी चिंता है, उसकी वजह से बहुत ही नरम अप्रोच लेके लोग चल रहे हैं, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है। तो ये एक मुझे लगता है कि ठंडा लेकिन सावधानी वाला स्पेस है। इसका असर आपको एशियन मार्केट में हो सकता है आगे जाते हुए देखने को मिले। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब 8 बजे हम लोग डिटेल में बात करेंगे
कि दरअसल एक ग्रीन शूट की चर्चा हमने लास्ट वीक की थी आशीष के साथ कि कुछ पॉइंट्स पे इन्फ्लेशन पीक हो रहा है हाँ। और उसके परमानेंट पक्के सबूत मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इस हफ्ते की जो मुश्किल है ये खत्म होती है, फिर आपको बहुत सही दिखेगा। और अगर 8 या 8 के 1.1% नीचे आ गया इन्फ्लेशन, तो आप मान लीजिए कि इन्फ्लेशन फिर पीक हो गया। तो हम लोग फ्राइडे दिन जाते तो हैं, फिर इन्फ्लेशन पीक हो गया ना कि मार्केट बॉटम हो गया? ये कहना थोड़ा सा भी जल्दी होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन सेट होने लोग की वही है। सुनना चाहते हैं एक्चुअली। देखिए ये जिस दिन बॉटम होगा आपको मार्केट बहुत ऊपर दिखेगा, लेकिन आपको क्यों बॉटम हो रहा है ये मैं आपको आज भी बता दूंगा कि कई सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हमने आपको पिछली बार फेड के बताए जी थे। हाँ। अब इस बार 2-3 और चीजें हैं जहां पे हमको लगता है कि बॉटम होता हुआ दिख रहा है। बॉटम होता हुआ मतलब इन्फ्लेशन बॉटम होता हुआ दिख रहा है, पीक होता हुआ दिख रहा है। अब वहां से ऊपर बढ़ने की संभावना कम दिख रही है। ये ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बैंक भी एक शॉक देने वाला है क्या? 100%। है ना? यूके दे चुका है, न्यूजीलैंड दे चुका है, ऑस्ट्रेलिया देगा, सब देंगे, बढ़ाएंगे, उसमें कोई चॉइस ही नहीं। इवन अभी 10 सेकंड पहले जापान के चीफ सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया है कि इस बार समर और विंटर में एनर्जी सप्लाई बहुत लिमिटेड होगी। हे भगवान, एनर्जी के तो दाम देखिए, गैस में क्या हो रहा है, और हमने अपनी सेटिंग कर ली है, फिर रशिया से और सस्ता तेल खरीदेंगे। हमारा तो चल ही रहा है, हम लोग तो लगातार उनसे ले ही रहे हैं। हमारा इस समय शेयर जो हम लोग टोटल इंपोर्ट करते हैं वो 17-18% के आसपास पहुंच चुका है और हम लोग रोज खरीद रहे हैं। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो इस समय आप पिछले 2 दिनों में देख रहे होंगे, उसके पीछे भी कारण यही है क्योंकि गल्फ को पसंद नहीं आ रहा है कि आप रशिया से इतना ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। तो तमाम रीजन है उसके। और गल्फ को एक बहाना चाहिए था भारत को लतेड़ने का, तो वो हो ही गया। अच्छा, ऐसे में आपने भी कल एक एमपीसी की, क्योंकि कल हमारा एक बड़ा इवेंट है, तो उसका थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा। कल भी हमने देखा निफ्टी बैंक ने क्या किया, ऊपर गया फिर हल्का हुआ, तो एक डिसाइसिव मूव नहीं था, अभी भी असमंजस के साथ ही ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। तो जो कल आपने आवाज की एमपीसी के साथ बैठक की है, उसमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, उसे भी क्यों लिया जाएगा फिर आज निफ्टी बैंक के ट्रेड के लिए? देखिए 3 लोग थे उसमें, क्रिसिल था, इक्रा थे और एक्सिस बैंक था। तीनों के मानना है कि रेट बढ़ना तय है और एक कंसेंसस था कि मिनिमम 0.35%, मैक्सिमम 0.5%। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि गवर्नर साहब ने जब इंटरव्यू किया था लता जी के साथ, तो उन्होंने कहा था बढ़ना तो है, कितना बढ़ेगा ये एमपीसी की असेसमेंट पे तय होगा। तो रेट बढ़ना तय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 0.4% हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 0.5% हो सकता है। प्री कोविड लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। इस पॉलिसी के बाद थोड़ा ही बचेगा वो, क्योंकि 0.4% बढ़ा चुके हैं, 5.15 के आसपास जाएगा। तो मुझे लगता है कि रेट बढ़ना तय है और ये बात मार्केट को ऐसा नहीं पता नहीं है, मार्केट को मालूम है। लेकिन इसके साथ जो हर्षदा देखना है हमें कि एमपीसी अपने इन्फ्लेशन का असेसमेंट क्या रिवाइज करके लेके आता है। अपवर्ड रिवाइज होना चाहिए इस साल के लिए, वो चैलेंजिंग होगा। उसके बाद फिर तय होगा कि अगली पॉलिसी में कितना बढ़ने वाला है। तो इस बार तो बढ़ेगा और एमपीसी क्या असेसमेंट रखती है अपने इन्फ्लेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, ये तो कल का एक बड़ा इवेंट है, लेकिन ये जो एमपीसी की तरफ से इंडिकेशन मिल रहा है कि दरें बढ़ेंगी जरूर 0.35 से 0.5%। इनफैक्ट मैं कहीं पढ़ रही थी, अगर 0.75% का भी हाइक आ गया तो मार्केट तैयार रहेगा। फ्रंट लोडिंग हो सकती है, करेंगे क्या, आपको लग रहा है? कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उनका स्टांस यही था कि हम देखेंगे फिर करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये जो ट्रांजिटरी वाला वर्ड शॉक होगा, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और इसमें कोई इलॉजिकल नहीं, पहले ट्रांजिटरी दुनिया भर के लोग कर रहे थे, अब उनको समझ आ गया कि ट्रांजिटरी नहीं है, परमानेंट है और ये सस्टेन कर रहा है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर फ्रंट लोडिंग हो जाए। अगर मान लीजिए फ्रंट लोडिंग ये सीधे इंटरेस्ट में नहीं करते हैं तो 0.5% इधर करेंगे, सीआरआर फिर और बढ़ा देंगे, तो दोनों तरफ से मिला के फ्रंट लोडिंग हो जाएगी। तो ये है, देखिए सेटअप आपके लिए आवाज की जो एमपीसी ने कहा है कि दरें बढ़ेंगी 0.35 से 0.5 और फ्रंट लोडिंग हो जाती है, यानी कि एक और स्पाइक आता है दरों में 0.75% का, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाजार ने वैसे तैयारी कर ली है। लेकिन आशीष बहेती जी को जोड़ते हैं जो इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं। बहेती साहब, स्वागत है आपका। कल का मार्केट हमने देखा क्लोजिंग पर फाइनली थोड़ा सा फ्लैटिश ही बंद हुआ है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एक चीज है, एफआईआईज की नाराजगी चल रही है। कैश मार्केट में एक और आंकड़ा 2398 करोड़ का बिकवाली का आया है। इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में भी मैं देख रही हूं जो पोजीशन है वो सेल साइड की ही बन रही है। बस थोड़ा सा हरकत अगर दिखी है तो वो स्टॉक फ्यूचर्स में, तो स्टॉक स्पेसिफिक माहौल है। लेकिन पहले इंडेक्स के ट्रेड से निपटते हैं। आज के लिए आपकी टाइमलाइन क्या इंडिकेट कर रही है? निफ्टी के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग मीरा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल एक चीज अच्छी हुई, भले ही हमने गैप डाउन ओपन हुआ बट वहां से रिकवरी देखने मिली और 20 डेमा को निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने सपोर्ट किया और वहीं से एक बाउंस बैक देखने मिला। तो आज भी व्यू यही है कि निफ्टी में भले ही गैप डाउन होता है तो अग्रेसिव शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। हमें लगता है कि एक पुल बैक आज भी देखने को मिल सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। जो पोजीशन है निफ्टी में, अगर नीचे की तरफ एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है, हमें लगता है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,400 और बैंक निफ्टी में भी वही है, जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे बाय मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 35,000। जिस हिसाब से ओआई डेटा है, अगर मैं कल बैंक निफ्टी में बात करूं तो कल बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अनदर 42 लाख पुट ऐड हुए, जहाँ की सिर्फ 22 लाख ही कॉल एडिशंस हुए हैं बैंक निफ्टी में। तो पीसीआर बैंक निफ्टी का कल के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा सुधरा है कल शाम तक। वहीं निफ्टी में भी स्टेटस कोई रहा है, पीसीआर में ऑलमोस्ट 0.76 के करीब का पीसीआर निफ्टी में भी था। सो दैट इज माइल्डली बुलिश, बट कोई अग्रेसिव शॉर्ट करने की सलाह नहीं है इस करंट मार्केट में।
तो अग्रेसिव शॉट ना करें जब तक 16400 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, नथिंग टू वरी। वो टेस्ट होगा तो थोड़ी बहुत शिकन आ सकती है माथे पर, तो अपसाइड पर ही फोकस, डिप पर खरीदारी करनी चाहिए। 16450 के ऊपर खरीदारी का ही माहौल बना हुआ है। हाँ, 16800 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपकी कौन से आइडेंटिफाइड स्टॉक्स हैं ट्रेड के लिए, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन खबरों वाले शेयर जिनमें आज थोड़ी बहुत हरकत देखने को मिल सकती है, सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्षिता। देखिए आज न्यूज फ्लो ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं कि कई सारी कंपनियां जिनके ऊपर